गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आइए आज से अपन स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो हमारा सिलेबस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही नहीं है, सेड भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले भी हैं। अब हमारे पास एक बात ये आती है कि इनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि कई चीज़ें जब अपन देखते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी वही मिलती हैं, सेड के अंदर भी वही मिलती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी वही मिलती हैं। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, जब हम सेड की बात करते हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की बात करते हैं, ये जो सब्जेक्ट आपका आया था ये बहुत पहले लॉन्ग बैक आया था, जब कंप्यूटराइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था। जब कंप्यूटराइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था उसके पहले सभी काम मैनुअल होता था। अकाउंटिंग की बात करें, चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें, चाहे सैलरीज की बात करें, पेरोल की बात करें, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ भी मैनुअल हुआ करती थी। तो अब उनको कंप्यूटराइज करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने लगी। भाई हमें कंप्यूटर खरीदने हैं, हमें मैन पावर को ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटराइजेशन, उस वक्त कंप्यूटर इतने लोग यूज टू नहीं थे। उन सबके लिए सिस्टम को चेंज करना था। सिस्टम को चेंज करने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाए या ना किया जाए, इन तमाम बातों की जब हमें आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास जो सब्जेक्ट यहां पर आया वो सब्जेक्ट था सेड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो एक सब्जेक्ट हमारे पास आया सेड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर हम डिस्कस करते हैं भाई सिस्टम क्या है, इसको एनालाइज कर लें कि क्या इसको कंप्यूटराइज किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे कंप्यूटराइज करें। इन तमाम चीज़ों की बात हम सेड के अंदर करते हैं। धीरे धीरे हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए मैच्योर होने लगे। जैसे जैसे हम मैच्योर होने लगे हमने देखा कि भाई ठीक है, अब हमारे पास बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन अब हमें सॉफ्टवेयर के साथ में प्रॉब्लम्स आने लगी। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया, उसमें कुछ चेंज करने हैं, चेंज करने से और कोई दिक्कत आ रही है, उसको स्टडी करना है, अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हमें आने लगी। तो हमें सेट ऑफ प्रोसीजर्स की आवश्यकता पड़ी कि भाई आप डिफाइन करके और सिस्टमेटिक काम कीजिए। जैसे ही हमने यहां पर सोचना चालू किया कि सिस्टमेटिक काम अपने को करना है, तो सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग कहते हैं। आप में से काफ़ी लोग बीटेक होंगे, तो बीटेक या इंजीनियरिंग से हमारा मतलब क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ वर्क। सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ वर्क यही तो होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली इसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ वर्क है। टेक्निकली क्या डेफिनेशन है अपन धीरे धीरे बात करेंगे, अभी हम केवल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब जब हमने सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया, हमारी जनरल रिक्वायरमेंट्स पूरी होने लगी, तो हम बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की तरफ गए। अगर आप सोचें कि गूगल, अगर आप सोचें अमेजन, शायद बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी सारे लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं, आए दिन अपडेशंस होते हैं, बहुत बड़ी टीम है जो कि इसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। हो सकता है सैकड़ों हजारों लोगों की टीम हो, ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। अब जब इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हो गए तो उनको मैनेज करना पड़ गया, उन लोगों को मैनेज करना पड़ गया, प्रोसेस को मैनेज करना पड़ गया। उस केस में हमें जो चीज़ आवश्यकता पड़ी वो था SPM, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन तीन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ऑलमोस्ट जब अपन बात करते हैं तो तीनों के अंदर कई चीज़ें हमें रिपीटेटिवली मिलती हैं, कई चीज़ें हमें यहाँ पर रिपीटेटिवली मिलती हैं। ठीक बात है, राइट? आगे चलें।
तो ये अपना इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट क्या है। कई बार जो टर्म्स आप देखते हैं, सैड का मतलब क्या है, एसी का मतलब क्या है, एसपीएम का मतलब क्या है, और काफ़ी चीज़ें इनमें रिपीटेटिवली आपको मिल रही हैं। जो चीज़ सैड में है वो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मिल रही हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं ऐसी कुछ चीज़ें आपको एसपीएम में भी मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें आपस में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है, अपन ने ये बात की। अब अपन बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म हमारे पास यहां पर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? अगर हम जनरल बात सॉफ्टवेयर की करें तो हमारे दिमाग में सीधा सा आता है कि भाई कोई भी सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि कोई डिजायर्ड आउटपुट हमें दे रहा है, जो आउटपुट हम चाहते हैं ऐसा कोई आउटपुट अगर दे रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। यही तो अपने दिमाग में आता है। व्हाट द सॉफ्टवेयर इज, जनरली जब अपन बात करते हैं हम कहते हैं भाई सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड्स अस डिजायर्ड आउटपुट, उसे हमने सॉफ्टवेयर जनरल टर्म में कहा है। लेकिन अगर अपन टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं तो टेक्निकल डेफिनेशन के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं जो मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है। टेक्निकल डेफिनेशन की जब अपन बात करते हैं तो तीन पार्ट्स हैं जो मिलकर यहां पर सॉफ्टवेयर बनता है। सबसे पहला पार्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स या मैं कहूं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि मुझे डिजायर्ड आउटपुट दे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि मुझे डिजायर्ड आउटपुट दे, डिजायर्ड फंक्शंस और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाए। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो मेरे पास आता है वो आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है इंफॉर्मेशन को एडिक्वेटली मैनिपुलेट जैसे किया जा सके। डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं अपने बीटेक एमसीए के अंदर, वहां पर अपन डेटा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि डेटा को कैसे कैसे स्टोर किया जा सकता है। हम बात करते हैं कि भाई डेटा को हम उस प्रकार से स्टोर करें कि हमें प्रॉपर तरीके से हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को मैनिपुलेट कर सकें विद ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है साहब। और तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन हमारे सॉफ्टवेयर का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर का मतलब केवल सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही है। सॉफ्टवेयर का मतलब केवल सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। सॉफ्टवेयर के अंदर जब अपन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो तीन कंपोनेंट्स की बात की जाती है। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सबसे पहली बात है कि सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। दूसरी बात है इसके अंदर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। और तीसरी बात जो हमारे पास है वो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन जिससे कि हम सॉफ्टवेयर की डिटेल की बात कर सकें, डॉक्यूमेंटेशन जिससे कि हम उसकी वर्किंग को समझ सकें, यूज को समझ सकें कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या काम हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये अपना होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक लॉजिकल यूनिट होती है, फिजिकल यूनिट नहीं होती। लॉजिकल यूनिट से हमारा मतलब है कि भाई आप इसको टच करके नहीं देख सकते। आप टच करके नहीं देख सकते क्योंकि टच करके देखने के लिए आपको क्या चाहिए? फिजिकल यूनिट चाहिए होती है। ठीक बात साहब? राइट।
अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर को अगर हम उसके फीचर से समझें, सॉफ्टवेयर को अगर हम उनके फीचर से समझें, तो सॉफ्टवेयर और हमारी जो सिंपल दूसरी चीज़ें हैं उनके अंदर क्या फ़र्क है? आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई फिजिकल आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनके बीच में क्या फ़र्क होता है? ये हमारी जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है उसको और मैच्योर करता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? ये हमारी जो फिजिकल जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है उसे और मैच्योर करके हमें देता है। सॉफ्टवेयर शब्द को समझने के लिए हमें और अंडरस्टैंडिंग देता है। सबसे पहली बात है, सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड। सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर्ड। सबसे पहली बात है, सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर्ड not manufactured. Software is engineered not manufactured. सॉफ्टवेयर को इंजीनियर किया जाता है, सॉफ्टवेयर को इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जाता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग होती है। देखिए साहब, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, सपोज नट बोल्ट बनने हैं आपके, क्या होगा साहब नट बोल्ट बनने में? बिल्कुल फिक्स प्रोसेस है, इसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा एक मैनुअल प्रोसेस के थ्रू निकलती है। मैनुअल प्रोसेस से मतलब हो गया उसमें स्टेप ऑफ वर्क्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम जैसे होते हैं, समान जैसे होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर को इंजीनियर किया जाता है, अर्थात हर सॉफ्टवेयर के बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नए एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहली बात जो हमारी सॉफ्टवेयर के बारे में है कि भाई सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग होती है, ना कि मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर में तो हमें कुछ नहीं सोचना, ये काम ऐसे हुआ, वैसे वैसे हमने दूसरा कर दिया। लेकिन सॉफ्टवेयर ये नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा हर सॉफ्टवेयर एक अलग तरीके से बनाया जाता है, उसके थ्रू कुछ सिस्टमेटिक अप्रोचेज हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है। दूसरी बात है, सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट। सॉफ्टवेयर वियर आउट। अभी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर घिसता नहीं है, खराब नहीं होता है। एक बार बन गया, प्रॉपर तरीके से बन गया तो खराब नहीं होगा, खराब नहीं होता है। सॉफ्टवेयर का ये कंसेप्ट है। सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता। सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट। सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट। सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट। सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट मतलब क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर जो आपका होता है, सॉफ्टवेयर हर सॉफ्टवेयर अलग तरीके से रिक्वायरमेंट के आधार पर बनता है। कस्टम बिल्ट होता है। कस्टम बिल्ट से हमारा मतलब है कि हर सॉफ्टवेयर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक बात है साहब? तो सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड। सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट। Software is complex. Software is complex. सॉफ्टवेयर बनाना मतलब कॉम्प्लेक्स तरीका है। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर बार आपको एक नया चैलेंज मिलता है। एक जैसा काम नहीं होता कि आप उस काम को बार बार एक तरह से करते जा रहे हैं।
सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ट होता है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके बाद किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से समझना होगा, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना होगा। A proper effort should be made to understand the problem before a software solution is developed. सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के डेवलप होने से पहले उसकी प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, राइट? यस। तो हम क्या कह रहे हैं? द प्रॉब्लम should be understood properly before a software is developed। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है साहब? सॉफ्टवेयर मस्ट बी मेंटेनेबल। सॉफ्टवेयर मस्ट बी मेंटेनेबल। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया, उसमें बार बार चेंजेज की आवश्यकता कई बार हमें पड़ जाती है। तो हमें इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को बनाना चाहिए कि उसको मेंटेन किया जा सके, जब आवश्यकता पड़े तो उसमें चेंजेज किए जा सके। सॉफ्टवेयर हमने कहा इंजीनियर्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते। मतलब हर सॉफ्टवेयर को बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। हमने कहा जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो कभी वियर आउट नहीं होता, घिसता नहीं है, खराब नहीं होता है। सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ट होता है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता है। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसकी प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से समझ लेना चाहिए, और सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल होना चाहिए, जिसकी हम मरम्मत कर सकें। कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। ओके साहब? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर हम फेलियर के रेस्पॉन्स में बात करें, फेलियर के रेफरेंस में बात करें, तो हार्डवेयर का जो फेलियर कर्व होगा, फेलियर कर्व ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का जो फेलियर कर्व होगा, अगर हम सिंपल बात करें, हार्डवेयर का फेलियर कर्व कैसे होगा? कुछ इस तरीके से, पहले ये थोड़ा, उसके बाद स्टेबल हो गया और फिर तेजी से वियर आउट होता है। ये है हार्डवेयर का फेलियर कर्व। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये आपका टाइम है और ये आपका फेलियर रेट है, फेलियर रेट है। जरा देखिए, जब हम कोई हार्डवेयर खरीदते हैं, आपने कोई कार परचेज की, कभी कभी ऐसा होता है कार के लेते ही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो शुरू में जैसे ही आपने कार को स्टार्ट किया, अगर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है तो हमें दिक्कत आती है। एक बार जब हो गया, क्योंकि तभी तो अपने को शुरू में वो क्या करते हैं, शुरू में हमारी स्पीड लिमिट रखते हैं, भाई फर्स्ट सर्विस तक इतना किलोमीटर, फर्स्ट सर्विस पे इतनी किलोमीटर चलनी चाहिए, इसके बाद इतने किलोमीटर पे सेकंड सर्विस हो जानी चाहिए। ये जो तमाम चीज़ें आती हैं, ये क्यों आती हैं? ताकि वो एक बार स्टेबल हो जाए। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये स्टेबल हो जाता है, लेकिन फिर जब स्टेबिलिटी का टाइम खत्म हो जाता है तो ये एकदम तेजी से खराब होने लगता है।
एकदम तेजी से खराब होने लगता है। इस तरह से हार्डवेयर का फेलियर कर्व चलता है, हार्डवेयर का फेलियर कर्व चलता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, चले सर, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, फेलियर कर्व ऑफ सॉफ्टवेयर, फेलियर कर्व ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए सब, ये तो आपका टाइम हो गया, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, ये आपका फेलियर रेट हो गया भैया, फेलियर रेट हो गया, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल कर्व है। शुरू में उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप याद करें, मुझे जैसा याद है कि जब विंडोज़ 2008 आया था, शायद 8 की बात है, तो बिल गेट्स जब उसे लॉन्च करने वाले थे, जब उन्होंने उस इनॉग्रेशन के टाइम वो फेल हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब उसको स्टार्ट किया जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम तक बार बार जैसे जैसे आप आगे काम करते जाएंगे, उसके फेलियर की चांसेस कम होते जाएंगे, और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फेल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? वास्तविकता में ये जो कर्व आपका है, ये कुछ ऐसे चलता है। वास्तविकता में जो आपका है, ये कर्व कुछ ऐसा चलता है। एक्चुअल जो कर्व आपका है, एक्चुअल ऐसे चलता है, एक्चुअल ऐसे चलता है। क्योंकि शुरू में एक बार आपका चल गया, उसके बाद जो भी आपकी फेलियर रेट है, वो साइड इफेक्ट्स के चलते थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। साइड इफेक्ट्स क्या हो गए साहब? टेक्नोलॉजी, यूजर रिक्वायरमेंट। पहले अपन जो मोबाइल काम में लेते थे, बटन वाले लेते थे। अब हमारे जो मोबाइल हैं, टच स्क्रीन हैं। जो सॉफ्टवेयर उस वक्त बना था अपने बटन वाले मोबाइल के ऊपर, क्या हम उस सॉफ्टवेयर को अब अपने टच स्क्रीन पे काम में ले पाएंगे? नहीं। सेम अगर टेक्नोलॉजी है तो भी नहीं ले सकते। टेक्नोलॉजी चेंज से भी वो आपका गलत हो गया, वो आपका अनयूज हो गया, आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ गई, उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ गई। तो जो सॉफ्टवेयर का फेलियर कर्व है, वो इस तरीके से काम करता है। हार्डवेयर का एक अलग तरीके से काम करता है, सॉफ्टवेयर का एक अलग तरीके से फेलियर कर्व काम करता है। देखिए साहब, जब अपन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो हम हर टाइप के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, रियल लाइफ सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर हो सकता है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हो सकता है, पीसी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वेब एप्लीकेशंस हो सकती हैं, एआई सॉफ्टवेयर हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। एक एक को डिफाइन करना शायद अपने लिए इस स्टेज पर उचित नहीं है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमें पता है, जो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो कि यूजर की किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए बन रहा है। रियल टाइम सॉफ्टवेयर क्या है? जो कि रियल टाइम रेस्पॉन्ड करता है, वगैरह वगैरह। तो किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की बात करें, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सिंपल एक प्लेन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ये आपके कंसेप्ट्स हर तरह के सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेबल होते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जब अपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो यहां पर अपने बहुत सारे मिथ्स आते हैं। मिथ्स से मतलब है गलतफहमी। सॉफ्टवेयर मिथ्स, सॉफ्टवेयर मिथ्स, गलतफहमी। इन गलतफहमियों को अपन 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
सबसे पहला हो गया मैनेजमेंट की गलतफहमियां क्या रहती है। मैनेजमेंट, आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है उसका मैनेजमेंट। तीन लोग हैं जिनकी अपनी अलग अलग गलतफहमियां हो सकती है। सबसे पहला किसकी? मैनेजमेंट की, कंपनी के मालिक की। फिर आपकी किसकी हो सकती है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। और तीसरी गलतफहमी किसकी हो सकती है? स्टूडेंट, उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी गलतफहमियां हो सकती है। ठीक है साहब, तो हमारे पास सबसे पहले ही गलतफहमी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट की क्या क्या गलतफहमियां होती हैं? सबसे पहला गलतफहमी होती है वी हैव स्टैंडर्ड्स। वी हैव स्टैंडर्ड्स, हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। वी हैव न्यू कंप्यूटर्स। वी हैव न्यू कंप्यूटर्स। भाई हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमने खरीद लिए हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड काम कर देंगे। कभी ऐसा होता नहीं है, स्टैंडर्ड कभी कोई काम नहीं करता। आपको उन स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास उस लेवल के डेवलपर्स होने चाहिए, उस लेवल की टीम होनी चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड्स को आप काम में ले पाएंगे। केवल आपके पास स्टैंडर्ड्स आपने परचेज कर लिए, उससे काम नहीं चलता। और फिर हर प्रकार के सॉफ्टवेयर के लिए उन स्टैंडर्ड्स को आपको फ्लेक्सिबल रखना होता है। जो टेक्नोलॉजी, जो स्टैंडर्ड्स आपके आज हैं, हो सकता है वो स्टैंडर्ड आप आज किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं है। हम केवल टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं जा सकते कि भाई टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम तो इस टेक्नोलॉजी को लगाएंगे ही। इसके लिए आपको अच्छे एनालिस्ट चाहिए, आपको अच्छे डेवलपर चाहिए, आपको अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जो कि समझ सके कि हमें किन स्टैंडर्ड्स को कहां पर यूज में लेना है और कैसे यूज में लेना है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट का होता है भाई हमने आपको बेस्ट से बेस्ट कंप्यूटर दे दिए, आप क्या चाहिए? आपको केवल कंप्यूटर देने से क्या होगा? आपको वो एनवायरनमेंट भी जनरेट करना होगा। आपने कंप्यूटर दे दिए, आप सर पे बैठ के उनको दिन भर चिल्लाते रहेंगे, हाउ योर पीपल विल वर्क? सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कैसे काम करेंगे? तो टोटल उनका दिमाग काम में लेना है आपको। तो यू हैव टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट। जब तक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होगा वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। एक और मिथ उनके पास रहता है, वी विल ऐड मोर पीपल इफ नीडेड। देखिए, एक चीज हमारे पास आती है कि सपोज 10 आदमी मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 1 साल में कंप्लीट कर रहे हैं। सेठ जी ने प्लानिंग की कि भाई 10 आदमी 1 साल मतलब 12 महीने, मतलब 120 मैन मंथ चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले 9 महीने तो अपन 4 आदमी रख लेते हैं, 9 चौको 36 हो गए, और बचे हुए अगले 3 महीने में इतने सारे ले लें कि वो बराबर हो जाए। नो, दैट विल नॉट वर्क। एक सही प्रोजेक्ट मैनेजर ही ये डिसाइड कर सकता है कि हम कब किस आदमी को ऐड करें। लास्ट मोमेंट पर अगर आप सोचते हैं कि भाई अपन सबको एक साथ लगा दें तो वो काम नहीं करेगा, वो आपकी एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। नए आदमी जो आएंगे उनका अपना मैनेजमेंट होगा, उनको संभालना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा। दैट अगेन टेक्स टाइम। पीपल मैनेजमेंट इज अगेन वन ऑफ द इश्यूज इन आईटी इंडस्ट्री। तो ये जो आपका है, ये जो हमारे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होते हैं, जो आईटी के मैनेजमेंट नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। उनकी ये गलत फहमी रहती है कि भाई कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है अभी तो कम से कम चलाओ, बाद में ज़्यादा ऐड कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपका जो सही प्रोजेक्ट मैनेजर है वही ये चीज़ डिसाइड कर पाएगा, वही आपको बता पाएगा कि भाई कब हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी।
ना तो हमें शुरू में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए और ना बाद में एक्स्ट्रा डाल दे तो उससे कुछ काम होगा।